लगातार 2 मैच हार के इन्होंने अपना बेड़ा तक करवा लिया है। और श्रीलंका ने थोड़ी देर में देखते हैं, और श्रीलंका ने इस हार के साथ पाकिस्तान की भी टिकट पक्की कर दी है कराची बस स्टैंड के लिए, क्योंकि अब उनका भी आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन जहां तक बात है श्रीलंका की, सफर यहीं तक का, होस्ट नेशन, अपना खुद का होस्ट नेशन इनका, और ये पहले सबसे पहले बार होगा वर्ल्ड कप। सोचिए बर्बादी हो गई है, लेकिन हम तो डूबे सनम, लेकिन पाकिस्तान को साथ। लेकिन जिस तरीके से खेले आज, जिस तरीके से श्रीलंका खेली है आज न्यूजीलैंड के साथ, इनका इसके आगे जाना बनता नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका बनता नहीं। मेरी पाकिस्तान गई इवन वर्स पाकिस्तान, एंड आई थिंक मैंने इस मैच छोड़ देना कि पाकिस्तान में खुशियां मन रही थी, ईद मनाई जा रही थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया। अपने मैच को लेने देना नहीं है लोग, अपने मैच से कोई लेना देना नहीं है, बस ये खुश थे वाजी वाह इंडिया हार गई, वो इंडिया हार गई। मतलब खुद तो कोई मैच जीते नहीं आज तक। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, इनको कोई मतलब नहीं था कि इंडिया कहां पहुंच चुकी है, हम कहां रह गए। आज तो डूब के मर जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो जंग तुम सेलिब्रेट करते हो, हमने 6-0 कर दिया, हमने रफेल गिरा दिए भाईजान, रफेल गिरा दिए हमने, हैं हमारी एयरफोर्स ने रफेल गिरा दिए। तुम्हें पहले भी बोला था खुद तो कि तुमने इतना मारा है इंडिया ने दूर में तुम्हारे। अच्छा सामने सामने एविडेंस है, स्टिल दे आर सो ब्लाइंड के देख नहीं सकते। अबे तुमने नहीं देखा कि नूर जहां एयरबेस के ऊपर जाकर, नूर खान एयरबेस पे जाकर वहां पे मिसाइल फटी है? तुमने देखा हैंगर पे मिसाइल बजे? तुमने देखा तुम्हारे कितनी शहरों के अंदर मिसाइल मारे इन्होंने इंडियंस ने, और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि बोल रहे कि हम जंग जीत गए। अल्टीमेटली तुमने हमारे सामने भीख मांगी कि अबू बंद कर दे मारना, हमें हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। सीज फायर के लिए तुमने भीख मांगी, तब इंडिया ने सीज फायर करा भाई। और तुम बोल रहे हो कि इंडिया ने बोला, उल्टा चूरन पिला दिया। आसिम मुनीर ने अपने प्रमोट कर दिया। अब ये देखो आसिम मुनीर ने प्रमोशन दे दी कि मैं बन गया हूं आपका फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल पता क्या होता था? फील्ड मार्शल होता था जो जंग जीता था वर्ल्ड वॉर 2 में, कोई फील्ड ऑक्यूपाई करता था। इतना एरिया मैंने कब्जा कर लिया, इसका एरिया फट गया, एयरपोर्ट फट गए, जहाज उड़ नहीं पाए, इनके 6-7 जहाज मतलब तोड़ दिया हमने, बैठे बैठे उड़ नहीं पाए क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम फाड़ दिया, इनके जहाज फाड़ दिए। उसके बावजूद उसकी इतनी मतलब बेवकूफी बोल लीजिए, बदतमीजी बोल दीजिए, बेशर्मी बोल दीजिए, बेगैरती बोल दीजिए, और शाहिद अफरीदी चुपिया कर रहा है, उसको पपियां दे रहा है कि तू जीत गया, और रैली निकाल रहा है कि हम जीत गए। आज ट्रंप ने क्या बोला कि भाई मेरे, if I would not have intervened in the India-Pakistan war, the Prime Minister of Pakistan would have been dead। मैंने ऐसा जिंदगी में आज तक स्टेटमेंट नहीं सुना भाई किसी से। मतलब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो सीधा बोल रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना रोकता। जब अब बताओ, अभी पाकिस्तान बोल रहा है तो क्या हो गया? आसिफ मुनीर तो जिंदा था ना, हम तो फिर भी जीत गए। शहबाज शरीफ को चाहते मर जाओ, हम तो चाहते हैं। इतने ढीठ है भाई ये, कभी इनके अंदर से पर्दा नहीं उठेगा। इंडिया हारी साउथ अफ्रीका से, इन्होंने ईद मनानी शुरू कर दी। मेरे क्लिप डाल डाल के चला लो, क्या कर लो, चला लो अपने वहां पे अपने ब्रांड के अंदर मेरे क्लिप डाल रहे हैं। मतलब ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है सुशांत मेहता क्लिप से, इसको शर्म कर लो ब्रांड। तो आज क्या हुआ? आज तुमने उम्मीद लगा ली शुरू में, श्रीलंका ने 6 विकेट ले ली, तुम्हें लगा कि कुदरत का निजाम कभी घटा है, कभी दरख्त है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी चपेड़े तुम्हारे मुंह में है, वो तो रोज ही है। तो आज वही हो गया कि बुरी तरीके से तुम्हें पेल पाल के यहाँ पर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दिया, और ये श्रीलंका आउट नहीं हुई, श्रीलंका तो बाहर हो गई। आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान गेट लॉस्ट गेट आउट, तुम्हारी गंदी शक्लें निकल चुकी है वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान तालियां दोस्तों, पाकिस्तान हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कप। बिकॉज़ अब क्या होगा इस ग्रुप का दिखा लीजिएगा पीपीसी, मेरे को बताइए इनकी नेट रन रेट कितनी होगी? मैं वही बता रहा हूं, मैं मार्जिन में दिखा रहा हूं कितना मार्जिन चाहिए होगा इनके लिए। नेट रन रेट न्यूजीलैंड की होगी +3.050, प्लस 3.0, पाकिस्तान की है -0.446 है, -0.46 पाकिस्तान की नेट रन रेट है, न्यूजीलैंड की नेट रन रेट +3.050 है। तो एसेंशियली 3.5 का डिफरेंस है, प्लस 3.5 राउंड ऑफ कर दो, प्लस 3.5 का नेट रन रेट का डिफरेंस है। तो अब ये क्या होप कर रहे हैं कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराए, फिर हम श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराए। कोई मार्जिन से नहीं हराएगा कोई किसी को भी। तुम सीधा पहली फुर्सत में बस पकड़ो, कराची के लिए निकलो। कराची बस स्टैंड पे वेट कर रहा हूं तुम्हारा शेबी हंटर लेके। तो यार मैं तो बैठा हूं कराची के बस स्टैंड पे, हंटर लेके, हाथ में डंडे और डंडे हैं, बल्ले हैं, आओ जैसे मैंने मार खाई है तुम्हारे भी कूले सुझा दूंगा जैसे टेलर ने मेरे सुझाया था। क्या हो गया है? शेबी की ओनली ब्रांड द वर्ल्ड यार है, मारूंगा मुक्का बाबर के मुंह पे। मैं कह रहा हूं एक बार आ जा, मैं फाड़ दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं फाड़ कर कौन सा मारूंगा। मैं पहुंच रहा हूं, देखो मेरे गोटे थोड़ा जवाब देंगे, मैं आऊंगा लेकिन पक्का से कोनिया मारूंगा इनके मुंह के ऊपर। तो शेबी वेट कर रहा बेटा कराची बस स्टैंड पे। प्लस 3.5 3.0 हो गया, -4 उनका पहले से था, प्लस 3.5 की नेट रेट में डिफरेंस हो गया। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान श्रीलंका वाले मैच से पहले न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच है। न्यूजीलैंड ने अगर इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान वैसे ही बाहर है, तो पॉइंट्स के बेसिस पे बाहर हो जाएगी। बिकॉज़ न्यूजीलैंड के 5 पॉइंट हो जाएंगे, इंग्लैंड के 4 रह जाएंगे, उसके बाद श्रीलंका आ जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान आ जाएगी। और पाकिस्तान श्रीलंका में अगर पाकिस्तान फिर आ गई तो पाकिस्तान विल फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल, जो इनकी हैसियत है, जो ये डिजर्व करते हैं। देखो असलियत क्या है, ना श्रीलंका डिजर्व करती है सेमीफाइनल में आना, ना पाकिस्तान डिजर्व करती है सेमीफाइनल में आना। सेमीफाइनल होना क्या चाहिए बताओ आपको? न्यूजीलैंड 1 यहां से मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा रही है और टॉप कर रही है। हो सकता है पीपीजी बोले कि इंग्लैंड हरा रही है, बट आई थिंक न्यूजीलैंड जीत रही है। न्यूजीलैंड 1 इंग्लैंड 2, यहां से साउथ अफ्रीका 1 एंड इंडिया 2। मतलब आपका सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और सेमीफाइनल 2 होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसका पीपी आपके पास आ रहा हूं कि भाई ये जैसे हमने इनके साथ करी कुत्तों वाली, याद होगा आपको क्या हुआ था? एशिया कप इन्होंने करवाया, पाकिस्तान ने मुझसे ना कोई भौंकता रह गया कि नहीं जी नहीं सब आएंगे, हम तो कराएंगे नहीं, हाइब्रिड नहीं कराएंगे। सारा का सारा टूर्नामेंट हाइब्रिड हुआ, श्रीलंका शिफ्ट हो गया। इनके बाद पता कौन से मैच हुए थे? पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान
पाकिस्तान श्रीलंका, बाकी सारे मैच यही हुए एशिया कप, पूरा एशिया कप श्रीलंका में हुआ, ठीक है, वो इंडिया जीत गया, बताओ, बेइज्जती तो बेइज्जती हुई, प्लस इंडिया कप उठा के ले गया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई, वो बोलता रहेगा मौसम नकवी, नो हाइब्रिड, ऑल टीम्स विल कम इंक्लूडिंग इंडिया, फिर हाइब्रिड हुआ, फिर इंडिया ने बोला था कि अगर अब हमने बाहर करवाया ना दुबई में, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा बेटा, और वही हुआ। ये फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में वी मेड श्योर, जो हमने क्रिकेट खेली सबको हरा दिया और मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के बाद फाइनल हो, और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में इंडिया ने उठाया। तुम्हारी औकात थी, इतने बड़े बन के आए थे ना, बांग्लादेशियों को तुमने बाहर करवा दिया, उनको चूरन बेच के, उनको उकसा के खुद आ गए, खुद लाइन पे आ गए कलवे चाटने के लिए, और उनको बाहर करवा दिया, और फिर आकर तुम लोग जीत भी नहीं पाए। क्या बोल रहे थे तुम लोग कि फाइनल इंडिया में नहीं होगा? तुम्हारे अब्बू का ना सेमीफाइनल भी होगा इंडिया में, और फाइनल में इंडिया में होगा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही रहेगा और इंडिया जीतेगा भी। अभी तो तुम्हें थोड़ी सी चोट मिली है, देखो तुम्हें थोड़ी सी खुशी मिलती है, पागल हो जाते हो। इंडिया की हार में खुशियां ढूंढते हो ना, क्योंकि तुम्हारी जीत में तो खुशियां मिल नहीं सकती, बिकॉज तुम्हारी जीत नहीं होती, तो खुशियां कहां से मिलेगी? तो इंडिया हारी, तुम लोग पागल हो गए, लेकिन तुम्हें दोबारा खुशी नहीं देंगे बेटा। अब हम जिम्बाब्वे को हराएंगे कल, और हम वेस्ट इंडीज को भी हराएंगे, हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। जी प्रिया, अब एक चोट नहीं बचा, बताइए, बहुत लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अब कैसे आ सकता है, तो इसके लिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वाओ, इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, और पाकिस्तान के हाथ में क्या आपको बताता हूं, पाकिस्तान को श्रीलंका को 200 रनों से हराना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को श्रीलंका को 200 रनों से हराना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान को अगर 120 से 180 के बीच में टारगेट मिलता तो उनको 6 से 8 ओवर के अंदर चेस करना पड़ेगा। बताया कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले में इंग्लैंड कितने से हराया न्यूजीलैंड को, तो और बेटर हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन नहीं। देखो अभी तक सिर्फ पाकिस्तान, मैं बताता हूं आपको, देखो अब हुआ क्या, जो पियाजो समझा रहे हैं, पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया, धूप के मजारा सुन के, धूप के मजारा सुन के ऐसा बता रहा हूं, मौसम नकवी एक बात को ला देना, तो करके दिखा दियो। चलो जी, पाकिस्तान क्वालीफाई कैसे करेगा? पाकिस्तान को क्वालीफाई करने के लिए पहले तो ये शर्त तो 100% है कि इंग्लैंड मस्ट बीट न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान वहीं पे समुद्र में छलांग मार देना, शुरू कर देना, सीधा कराची पहुंच जाना, ठीक है? तो न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को हराना है। अभी तो मैं उस इक्वेशन में नहीं जा रहा कि इंग्लैंड कितने से न्यूजीलैंड को हराया है, न्यूजीलैंड की इक्वेशन डेड को नहीं। पाकिस्तान के हाथ में क्या है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड क्लोज मैच ही होगा, वो न्यूजीलैंड मैच नहीं आ रही, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराया, और फिर पाकिस्तान की इक्वेशन बिल्कुल पहुंच सकते हो आप सेमीफाइनल, बिल्कुल पहुंच सकते हो। क्या करना है, ज्यादा नहीं करना, आपको श्रीलंका को 200 रन से हराना है, श्रीलंका को पाकिस्तान को 200 रन से हराना है। और चलो वो छोड़ दो, वही छोटी बात लग रही है, अगर आप चेस करते हो कोई नहीं, आप ये कर देना कि 180 रन 6 ओवर में चेस कर दे, 120 से 180 के बीच में, चलो 120 कर देना, मैं मिनिमम दे रहा हूं आपको, 120 रन चेस कर लेना 6 ओवर में बेटा, है ना? तो 200 रन से हरा देना, या 120 रन चेस करना 6 ओवर में। अबे तुम 5 मैच में नहीं कर सकते, ये बकवास कर रहा बैठ के। तो पाकिस्तान हैज बीन नॉक्ड आउट। जिम्बाब्वे जिम्गोली आज काली पहाड़ी के देवले जो है वो पहली फुर्सत में निकले और पहुंचे रुड़की होकर कराची के बस स्टैंड पे, भेष बदल के बुर्का पहन के, जो करना तुझे कर, वहां पहुंच, नहीं तो पब्लिक ने चित्तर बड़े मार दिए। आज वैसे भी पीसीबी के सामने ना प्रोटेस्ट हो रही थी कि इसको काली पहाड़ी के देवले को टीम से बाहर करो, टीम में करके आ रहा है। तो यही होने वाला भैया, आज श्रीलंका बाहर हो गई और आज पाकिस्तान भी बाहर हो गई, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड श्रीलंका, बट आई हैव टू से दिस न्यूजीलैंड साइड इज सो रिजिलिएंट, दे नेवर गिव अप एंड दे मीन बिजनेस। बैलेंस्ड है दिस न्यूजीलैंड साइड दे मीन बिजनेस। भाई साहब, आप इनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपके गले पड़ जाएंगे, बिकॉज़ मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए रेडी रहेगी। हमारा ग्रुप टॉप करेगी, साउथ अफ्रीका हरा चुकी है आपको, है ना? और आप सेकंड नंबर पे आओगे, वहां से मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराएगी, टॉप करेगी अपना ग्रुप। हालांकि इंग्लैंड भी डेंजरस है, बट आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड, एंड इट विल बी अ रिपीट ऑफ द 2019 एंड द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। इस बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल होगा, एंड यू हैव टू प्ले योर बेस्ट क्रिकेट, अदरवाइज ये लोग एंड तक हार नहीं मानते। आज भी 84 फॉर 6 थे, वहां से 168 मार दिया मिचेल सैंटर, प्लेड द नॉक ऑफ हिज लाइफ, सो यू कांट अंडरएस्टिमेट देम, बी रेडी फॉर द कीज इन द सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। एक्चुअली वो मार्जिन एक्चुअली बहुत ज्यादा बता रहे थे, बिल्कुल ये हो जाए। आपको एग्जैक्ट बता दो जो अभी आ रहे, जो बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को 50 रन से हरा दे, और पाकिस्तान जो है श्रीलंका को 22 रन से हरा दे, तो जाके क्वालीफाई करेंगे। ये तो बहुत इजी। लेकिन सर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड 22 लेकिन इंग्लैंड 50 रन से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को ये चाहिए, ये आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, इसमें कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोई दिखा रहा था, मेरे को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था इसमें, बट क्या आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े ट्रस्टेड सोर्स ही है कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को 50 रन से हरा दे, और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के सामने 22 रन से। चलो ये भी आपको दे देता हूं, देखो ये एक और पाकिस्तानियों, देखो असली अब्बू है तुम्हारे हम, तो तुम्हारे लिए बेटा हमारी गंदी औलाद क्यों ना हो, उसके लिए हम एक खुशखबरी लेके आए। अभी भी तुम सोच रहे हो कैसे जैसे सेमीफाइनल है, नटखट नादान घटिया घिनौनो, कोई बात नहीं, तुम्हें बताता हूं। देखिए अब होगा क्या, अगर तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो समुद्र में छलांग मार देना, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे या तो डूब जाना या फिर कराची तैर के पहुंच जाना, पब्लिक बहुत मारेगी बस स्टैंड के ऊपर तुम्हें, जहां बाबर पहुंचेगा वो खेमे। खैर, अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को ये होप करो 50 रन से हराना। अगर वो 50 रन से हराएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास चांस है कि तुमको श्रीलंका को फिर सिर्फ 22 रन से हराना है, तब तुम्हारी नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर हो जाएगी और तुम थ्रू हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से हराए। चलो जाके दुआएं करो, पहुंचो, बहुत मुश्किल है, जाके दुआएं करो, बैठो अपना लोट के सड़कों के ऊपर जो है अपना इबादत करो वहां पे जाकर, तब जाके तुम्हारी शायद कबूल हो जाए। कुछ दुआएं वैसे होंगी नहीं, बिकॉज़ तुम्हारा चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे अभी ये लग रहा है भैया पाकिस्तान हो चुके हैं। इंग्लैंड वाले भी मैं बोलूंगा कि न्यूजीलैंड, आई विल पिक न्यूजीलैंड, आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड, आई विल पिक इंग्लैंड। हां मैं मानता हूं, दे पिकिंग एट द राइट टाइम। हैरी ब्रूक ने ऑसम एक खेला है, मच मोर कंप्लीट साइड, एब्सोल्युटली मच मोर कंप्लीट साइड, मच मोर बैलेंस देन इंग्लैंड। सारे डिपार्टमेंट्स उनके सेट है, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद न्यूजीलैंड। जैसे मैं कल कह रहा था इंडिया में न्यूजीलैंड इंग्लैंड कहां पर है, एक बार शेड्यूल भी दिखाइए सारे मैचेस। अब सिचुएशन बदल जाएगी जो भी है, क्योंकि अब जो भी चीजें बन रही थी वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को लेकर, न्यूजीलैंड सारे मैचेस से पहले इंडिया में खेली, you know, that could be an advantage for England also.
दे लाइक द फैक्ट ट्रैक्स, उनके जो बैटल्स अभी तक सीरीज चल रही है वहां पे हो रहा है। अच्छा ये देख लीजिए जी, बट आज आपका हुआ वानखेड़े में अगर मैच है ना, हां सेमीफाइनल 2 सेमीफाइनल 2 वानखेड़े में फर्स्ट वाला टू बी कंफर्म्ड कि पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन अभी। अरे भाई अभी तो सुपर 8 की बात हो रही है यार। हां मतलब वैसे बोल रहा हूं, ये वाला न्यूजीलैंड वाला इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड कोलंबो में है यार। ये तो कोलंबो में क्या बोल रहे हैं, कोलंबो में है यार। इंडिया में चल दिया तो अभी तो क्योंकि अभी वो इंडिया में खेल के गए ना श्रीलंका, ये तो कोलंबो में मैच है, तो डेफिनेटली लंका में मैच है। तो इसमें न्यूजीलैंड को फिर एज दे रहे हैं। हां न्यूजीलैंड हालांकि साइड इंग्लैंड खेले, सारा का खेला सर, इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट सारे मैचेस उधर ही खेले। भाई अभी वेस्ट इंडीज से खेल के गया वानखेड़े में उसके मैच। अरे नहीं एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के चांसेस थोड़े ज्यादा है इस मैच के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। न्यूजीलैंड को दूंगा क्योंकि ओवरऑल जो है एटलीस्ट ऑन पेपर, अगेन उस दिन तो कुछ भी हो सकता है, जो हमने देखा है कल जैसे इंग्लैंड का हमने मैच देखा, इंग्लैंड की भी हवा टाइट हो गई थी। अगर हैरी ब्रूक नहीं खेलता वैसे तो खत्म ही था मैच, वो वाला इंग्लैंड हार जाती। वो जैसे कल पाकिस्तान ने गिफ्ट किया, आज श्रीलंका ने गिफ्ट किया, सेम सिचुएशन। सो ओवरऑल आई विल पिक न्यूजीलैंड इन दिस। जैसे मैं कल कह रहा था, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, बोथ गट फील एंड एनालिटिकल ब्रेन इज सेइंग दैट पाकिस्तान, जो मैं कल आपको कह रहा था, मुझे लग रहा है कि वो सेमीफाइनल पाकिस्तान यार। एक बार देखो, वैसे भी देखो, अगर आप सच्चे बात बताओ, अब मजाक से हटके बताओ, क्या पाकिस्तान डिजर्व करती है सेमीफाइनल जाना? आप डिजर्व ही नहीं करते यार। आपने इंग्लैंड के साथ भी जो खेला, हैरी ब्रूक अकेला हारा गया। उस दिन इंग्लैंड ने अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, इंग्लैंड ने गंदा क्रिकेट खेला। वो 3-3 तो उन्होंने चौके छोड़ दिए, 10-15 रन तो तुम एक्स्ट्रा दे दिए, इसके बावजूद तुम नहीं कर पाए। भाई बाबर आजम को जब तक टीम में रखोगे, शादाब जैसी पर्चियों को रखोगे, कहां से जीत सकते हो यार? इंग्लैंड मेरे को बताओ, चलो मैं कहता हूं कि एक बारी को मैं मान भी लेता हूं, कोई कह रहा है कि जाओ इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से कैसे हराएंगे मुझे यार, इतना और पाकिस्तान चलो श्रीलंका को 22 रन से हरा देंगे, मैं मानता हूं ये हो सकता है, ये पॉसिबल सिनेरियो है। लेकिन इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से कैसे हराएगी यार? इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा भी पाएगी, नहीं हरा सकती, हरा सकती है, हरा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये श्रीलंका देखो जो आज मैच हुआ ना, ये तो कुछ भी नहीं था, श्रीलंका तो कोई ओपोनेंट नहीं दिया। अच्छा अभी एक बार वो शेड्यूल दिखाइए, अच्छा ये देखिए आप, ये देखिए अब कल सबसे बड़ा मैच है हमारे लिए। आज तो ये हो गया श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीत गई और पाकिस्तान ऑलमोस्ट नॉकआउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब कुछ बचा नहीं, पाकिस्तान हो गया, बस वही करते रहे, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं, बस घर जाओ और अपनी शक्लों पे मुक्के खाओ। ठीक है जी। कल जो दिन का मैच है अहमदाबाद में, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। वी आर होपिंग साउथ अफ्रीका विल विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, दे विल क्रैश वेस्ट इंडीज। व्हाई? बिकॉज़ एक तो अहमदाबाद में, साउथ अफ्रीका बहुत मैचेस अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, तो ये अच्छा खासा दे आर वेल वर्स्ड विद द ग्राउंड। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑल्दो वेस्ट इंडीज इज वेरी वेरी डेंजरस। दोस्तों मैं हिंदुस्तानियों को भी ये बात बता दूं, आज पाकिस्तानी सोच रहे थे श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, अगर बड़े मार्जिन से हरा दे तो और अच्छा, लेकिन वो यही चाहते थे कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बड़े मार्जिन से ना हराए, और वही हो गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दिया। और क्रिकेट सेंस में यही बोलती थी कि भैया न्यूजीलैंड को फेवरेट्स वर्सेस श्रीलंका, अगर श्रीलंका जीता तो अपसेट होगा। कल भी क्रिकेट सेंस यही बोलती है कि साउथ अफ्रीकन्स आर फेवरेट्स अगेंस्ट वेस्ट इंडियंस। वेस्ट इंडीज अपसेट कर दे अलग बात है, लेकिन कायदे से कल साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। ठीक है, कल दिन में है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, पूरा हिंदुस्तान मैच देखेगा, बिकॉज़ अगर कहीं गलती से वेस्ट इंडीज मैच जीत गई, आपका क्वालिफिकेशन फॉर सेमीफाइनल बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। मतलब आपको 150 रन से मैच जीतने पड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है, हल्के मत लेना। इस मैच में कम से कम हमें ये पता चलेगा हमारी 11 क्या है, कि कोई चेंज है नहीं है। अक्षर पटेल तो डेफिनेटली आई थिंक वापस आएगा, बिकॉज़ इनको पता चल गया कि उन्होंने ब्लंडर करा है, वो उसको ड्रॉप करके। अक्षर पटेल डेफिनेटली वापस आएगा, लेकिन बाकी क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा, क्या रिंकू सिंह की जगह मौका मिलेगा, या फिर तिलक या अभिषेक? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभिषेक या तिलक को ड्रॉप होगा, मुझे नहीं लग रहा। उसके बाद आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच अगेन। अब तो हर मैच ऑलमोस्ट नॉकआउट है, हर मैच ही नॉकआउट है। अगर साउथ अफ्रीका, अगर वेस्ट इंडीज हार गई साउथ अफ्रीका से, हमारी छोड़ो, वेस्ट इंडीज खुद ही बाहर हो जाएगी यार। वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया वेस्ट इंडीज नॉकआउट है। अगर जिम्बाब्वे इंडिया से हार गई, जिम्बाब्वे बाहर है। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार गई, इंडिया बाहर है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में अगर यहाँ पर इंग्लैंड तो थ्रू हो गई, अगर न्यूजीलैंड हार गई तो पाकिस्तान का चांस बन गया, बहुत चांस तो बन गया। बड़े मार्जिन से हार गई तो पाकिस्तान का चांस बन गया। इंपॉर्टेंट मैच है वो भी यार, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। ओनली इट कैन ओनली बी अ नॉकआउट इफ इंग्लैंड बीट न्यूजीलैंड बाय अ बिग मार्जिन। उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर तो वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब है, मतलब है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाई, तब कोई मतलब नहीं। और हाँ, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे तब भी कोई मतलब नहीं। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हराती है, इंडिया वेस्ट इंडीज उनके वर्चुअल कोर्ट। और फिर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, दिस विल बी अ नॉकआउट गेम ऑन द फर्स्ट। आज तो बड़े जबरदस्त मैचेस है भैया। उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। अगर हमारा ग्रुप देखेंगे, वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट प्लस 5.350, साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट प्लस 3.8, इंडिया की -3.8 और जिम्बाब्वे की -5. वैसे मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल 1 होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो वीडियो को मतलब वहां से इंग्लैंड सेकंड नंबर पे आएगी, न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे। नहीं वहां से इंग्लैंड नंबर 1 पे आएगी। मेरे ख्याल से इंग्लैंड जीत रहेगा। आप तो इंडिया इंग्लैंड पाकिस्तान बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल है। पाकिस्तान अब खतरा है। देखो मैं पता नहीं इनके साथ उधर का निजाम हो जाता है, लेकिन ये 50 रन का मार्जिन सुन के मुझे पॉसिबल नहीं पाकिस्तान लग तक रहा। होगा। मैं पाकिस्तान श्रीलंका मान सकता हूं कि पाकिस्तान 22 रन से जीत सकता है, लेकिन मैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड मान ही नहीं सकता कि 50 जीत सकती है न्यूजीलैंड। लेकिन देखिए ऐसा है कि अभी ऐसे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कभी-कभार होता है कि अ टीम व्हिच डजंट डिजर्व टू गो अहेड, कभी-कभी होता है दैट दे डू गो अहेड वंस इन अ व्हाइल। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे 90% ऑफ द टाइम्स ओनली डिजर्विंग टीम्स एज सच गो अहेड, क्योंकि अगर आपके पास ओवरऑल बैलेंस टीम नहीं है, अगर आपके सारे डिपार्टमेंट्स आर नॉट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो आप हरा ही नहीं सकते बाकी टीम को। आप बैटिंग अच्छा कर लोगे लेकिन बॉलिंग में पिट जाओगे, बॉलिंग अच्छा कर लोगे लेकिन बैटिंग में पिट जाओगे। तो पाकिस्तान के साथ जिसमें पहले बोला था, आई डोंट थिंक दिस डिजर्व नहीं करते टू गो थ्रू टू द सेमीफाइनल। टॉप 4 में